भगवान ने दुनिया बनाई, बड़ी विचित्र दुनिया बनाई। जरा ध्यान से समझना, एक ही खेत में आप जाइए, एक जैसा पानी लगाओ, एक जैसी खाद डालो, एक जैसी गुड़ाई निराई सब कुछ करो, लेकिन जितने भी जिस तरीका के पौधा लगे हैं उनका फल खा करके देखो तो महाराज स्वाद अलग अलग है। एक महाराज मैंने फल खाया, बड़ा स्वाद आया, बोले ये क्या है? ये सेब है। दूसरा फल खाया, अरे संतरा था, बड़ा अच्छा लगा। तीसरा महाराज उसके पड़ोस वाला धोखे से चख लिया, महाराज मुंह चिरपिरा हो गया, करेला था। एक महाराज लाठी जैसा तोड़ करके उसे जब पाया, उसको जैसे चूसा तो महाराज उसमें स्वाद बड़ा है, मीठा मीठा रस, वो गन्ना था। ये इतने रस कहां से आए? इतनी महाराज वनस्पतियां हैं, सब में अलग स्वाद। अच्छा, एक सेठ जी थे, वो हमसे कह रहे थे महाराज जी अगली बार जब आप कथा मेरे यहाँ करने आना तो नई वाली गाड़ी में आपको बिठाएंगे। तो भाई दोबारा जब हम गए कथा वहां करने तो गाड़ी तो उनकी वही पुरानी थी। हमें जब रिसीव करने आए तो हमने कहा महाराज आपने गाड़ी चेंज नहीं की? तो बोले महाराज 1 महीना और रुक जाओ, इसको जो है मॉडल 9 आउंड वालों है, नए मॉडल वाली गाड़ी खरीदेंगे, एकदम नई उसमें टेक्नोलॉजी होगी, और ये तो पुराना हो गया, लेटेस्ट मॉडल, न्यू मॉडल आएगा तब खरीदेंगे। अच्छा, सबका 9 मॉडल पसंद, लेकिन भगवान ने जब इतनी जनसंख्या बनाई, भगवान ने आज तक कोई 9 मॉडल नहीं बनाया। बहे फिटिंग, कान जहां पर लगा सबके था सबके लगे, आँखी जहां पर सबकी था सबकी है। और महाराज थोड़ी बहुत हटी बची जाती तो आदमी डॉक्टर के पास जाता, भैया मेरी आँखें ऊपर चढ़ी गई। तो महाराज भगवान की वह पुरानी फिटिंग चली जा रही, आज तक महाराज किसी ने उसे रिजेक्ट नहीं किया। हाथ जहाँ होना चाहिए वही है, अंगूठा जहाँ होना चाहिए वही है। और महाराज अगर फालतू कहूँ धोखा से हुई भी जाए तो लोग महाराज डॉक्टर के पास जाकर के उसको ठीक कराते हैं। कितना महाराज भगवान। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान जब मुंह का मॉडल बनाता है, चेहरा, इतने लोग यहाँ बैठे किसी को चेहरा काउस नहीं मिलती। बोलो, ऐसा भी नहीं वो करता कि जो लोग पुराने खत्म हो गए हैं उनके चेहरा उठाएंगे नई वाली पीढ़ी के अंदर दे दे, ऐसा भी नहीं करता। सबके महाराज नए नए चेहरा अलग अलग टाइप के हैं। और यहाँ तक देखो, जब आधार कार्ड में हम लोग अंगूठा लगाते ना तो फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग है, नहीं तो एक दूसरे का पैसा निकलना ही जाए। वो भगवान कितना बड़ा कलाकार है, जरा थोड़ा समझ करके तो देखो। हम लोग भगवान की गलतियां ढूंढने लगते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं कि परमात्मा कुछ चीजें आपने फालतू की बना दी। एक जगह हम गए तो एक सज्जन हमसे कहने लगे महाराज भगवान ने कुछ चीजें शरीर में फालतू लगाई। हमने कहा जैसे? तो बोले जी कान बाहर निकाल दे। अरे कान सीधे सुराग होते ऐसे आवाज जाती रहती, तो जी बाहर ना निकालते। तो हमने कहा भगवान को जब मालूम हो अगर कान बाहर नहीं हुई तो आदमी बहुत संकट में पड़ जाएगा। जब आदमी की आंखें कमजोर होती है ना तो आदमी चश्मा बनवाता है, तो हैंडल कहाँ रखेगा? भगवान ने पहले सुविधा बनाई दी। अरे बीच में अभी कोरोना काल आया, जिनके कान थे सभी के कान है, उन्होंने मास्क जो लगाया वो कानों में फंसाया। और सोच के देखो अगर कान ना होते तो पूरे मुंह भरे में जब पट्टा बांधन हो तो लपेटन हो तो। एक सज्जन बोले थे भगवान ने ऊपर भौएं गलत बना दी। हमने कहा कुछ गलत नहीं है, जरा देखो जब मजदूर व्यक्ति खेती किसानी के काम में अथाह मेहनत करता है तब व्यक्ति इतना हताश निराश परेशान पसीना से डूब जाता है, तो ये पलानी का काम करती है। ऐसे यहाँ पर पसीना अटकता है, ऐसे निकालता आंखों में वो पसीना गंदा नहीं जाता, आंखें सुरक्षित रहती हैं। एक गांव में एक व्यक्ति भगवान की गलतियां ढूंढने लगा, डायरी ली, कलम लिया और एक गांव से निकला। एक गांव के किनारे घूरे पर पड़े थे कद्दू सीताफल, तो कहने लगा भगवान की पहली गलती, अब जो वृक्ष अपने आप वो सामर्थ्यशाली नहीं है, खड़ा नहीं हो पाता, उसमें इतने इतने भारी भारी फल लगाए और
देखा आम के पेड़ को, आम का पेड़ बहुत भारी वजनदार मोटा ताजा और उसमें छोटे छोटे आम लगे, तो कहने लगे भगवान की दूसरी गलती बताओ, ये तो भारी फल इसमें लगाना चाहिए, तो जो वृक्ष खड़ो ना हो पाए उसमें भारी फल लगा दिया। धीरे धीरे चलते चलते महाराज वो बाग में पहुंचा, बिस्तर लगा दिया और महाराज आराम से सो गया। जब वो सो गया आंधी चली और एक छोटी सी महाराज अमिया टूट करके उसकी नाक पे गिरी, तो एकदम भैराए को कहलो हो देखो, तो छोटी सी अमिया थी, तो कहने लगे धन्य परमात्मा, जाकर जब छोटी सी अमिया थी नाक पे गिरी तो बहराए गए, भगवान आपने बढ़िया करो जो छोटी अमिया ऊपर लगाई, अगर कोई हो तो भारी कद्दू लगो हो तो ऊपर, आज वो गिर जातो मंगली सेठ जी तो मुख पहचान में नहीं आते। इसलिए भगवान जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, शेरा वाली मैया की जय। और हमारे जो यहाँ के भक्त जन हैं वो बार बार सूचना भेज रहे हैं, यदि कोई कथा प्रेमी वृंद अगर भोजन करने को रह गया है या जो अतिथि भगवान के स्वरूप में आ रहे हैं यहाँ, उन सभी अतिथि देवताओं से कहना है जाकर के भोजन प्राप्त कर ले। भैया अमित, जो भी लोग भोजन प्राप्त करना चाहते हैं जाकर के भैया भंडारा चल रहा है, प्रसाद पाले, उसके बाद कथा का आनंद लीजिए। ध्यान देना, श्रीमान राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से अनेक तरीका के प्रश्न पूछते हैं, भगवान के अंदर भक्ति कितनी है और भक्ति में भगवान कितने रीस जाते हैं, ये सारी बातें पूछ रहे हैं। अच्छा, श्री सुखदेव जी महाराज बोले, श्रीमान राजा परीक्षित, ये तुम्हारी बुद्धि का कमाल नहीं है जो तुम भगवान की भक्ति में इतना मन लगाते हो, तुम्हारे पुरखा तुम्हारे बाबा धर्म संगति में ऐसे ही होते चले आए। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे बाबा के काका ने एक बार श्री द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया का बड़ा स्वागत किया था, बड़ा सत्कार किया था, और भगवान ने उनके घर जाकर के महाराज छिलकों का भोग लगाया। परीक्षित महाराज ने कहा, गुरु जी थोड़ा विस्तार से समझाओ, हमें ऐसे समझ में ना आया नहीं कथा, तो समझाने लगे। कौन? सुखदेव जी। देखो राजा परीक्षित के पिता कौन? कौन बताएगा? अमित, तुम तो कई बार अलग कथा सुने हो लड़िया भगत में। राजा परीक्षित जो हैं, इनके पिताजी कौन थे बताओ? राजा परीक्षित के पिता का नाम, हाँ किसने बताया? जरा ऊपर करे हाँ भैया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। राजा परीक्षित जो हैं, इनके पिताश्री का नाम है वीर अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पिता का नाम अर्जुन, और अर्जुन के पिता का नाम राजा पांडु, और राजा पांडु के भ्राता थे दासी पुत्र विदुर। तो परीक्षित महाराज के पिता यानी अर्जुन के भाई, अर्जुन के काका विदुर जी महाराज थे। चाचा को काका कहा जाता है ब्रजभाषा में। तो जब पांचों पांडव 12 वर्ष का वनवास और 13वीं वर्ष का अज्ञातवास काट करके जब अपने समय की अवधि को पूर्ण कर लेते हैं, तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण एक बार उनसे मिलने के लिए गए और जाकर के पांडवों को समझाया, अब तुम्हारे जो दुख के दिन थे वो पूर्ण हो चुके हैं। हे पांडवों, अब चिंता मत करो, मैं शांति दूत बनकर के जाऊंगा, दुर्योधन को समझाऊंगा, तुम थोड़ा सा धैर्य धारण करो। यदि तुम्हें आधा राज्य दुर्योधन नहीं देता है तो तुम्हें 5 गांव ही दिलवा देंगे, तो मेरी बात मत काटना। भगवान श्याम सुंदर जब चले हैं शांति दूत बन करके, ध्यान देना, तब द्रौपदी ने कहा, अरे केशव तुम जा तो रहे हो शांति का प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुरी में, परंतु देख लो मेरे केशों को, अभी तक मैंने इन बालों को बांधा नहीं है, क्योंकि इन्हीं बालों को उस दुशासन ने पकड़ करके वही समाज में मुझे घसीटा था।
मैंने कहा था, हे दुशासन, तूने मेरे केशों को पकड़ करके भरी समाज में मुझे लज्जित किया। मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मैं तब तक ये बाल नहीं बांधूंगी जब तक तेरी छाती का लहू नहीं मुझे मिलेगा, जब तक इन बालों को मैं धोऊंगी नहीं तेरे लहू से, तब तक मैं इन बालों को नहीं बांधूंगी। तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा केशव? भगवान ने कहा, चिंता ना करो बहन, मैं जा रहा हूँ। वो दुष्ट मानने को तैयार नहीं होगा, परंतु संधि का प्रस्ताव लेकर के जाना मेरा फर्ज है। द्रौपदी ने कहा कि बालों का करो ख्याल, अभी मैंने बाल नहीं बांधे। बालों का करो ख्याल, अभी मैंने बाल नहीं बांधे। मुझे चाहिए रक्त है लाल, अभी मैंने बाल नहीं बांधे। मेरे भगवत प्रेमियों, अब जैसे ही शांति दूत बनकर के श्याम सुंदर हस्तिनापुरी में पधारे, शकुनी में मामा ने कहा, दुर्योधन अच्छा सा स्वागत करना, आगे चल करके कृष्ण की सेना की जरूरत पड़ सकती है तुम्हें, इसलिए स्वागत सत्कार में खातिरदारी में कमी मत करना। दुर्योधन ने गली गली में इत्र छिड़कवा दिया, तोरण द्वार बनवा दिए, केला के खम्भ सुशोभित हो रहे हैं। जब द्वारकाधीश पहुंचे हस्तिनापुरी में, पुष्प मालाओं से स्वागत हुआ और महाराज खूब ऊपर से पुष्प बरसे। धीरे धीरे दुर्योधन, शकुनी मामा और जितने भी महाराज कौरव दल के श्रेष्ठ लोग थे, वो श्याम सुंदर द्वारकाधीश को कुरु राजसभा में लेकर के गए, बिठाया। तो कहा, हे द्वारकाधीश, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? अकस्मात आप आए हो, बताइए। भगवान ने कहा, हम शांति दूत बनकर के आए हैं पांडवों की तरफ से। मैं एक बात तुमसे पूछूं दुर्योधन, ये पांडव जो है ना, ये तुम्हारे खानदानी है? दुर्योधन का एकदम सही। अच्छा, ये तुम्हारे ताऊ जी के यानी चाचा के, तुम चाचा और ताऊ के भाई भाई हो कि नहीं? दुर्योधन ने कहा, एकदम सही। तो भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन, जितना अधिकार तुम्हारा राज्य पर है उतना ही अधिकार पांडवों का है, तो फिर उनको आधा राज्य मिलना चाहिए कि नहीं? दुर्योधन ने कहा, एकदम गलत। जो बलवान होते हैं वही राज्य करते हैं। भगवान ने कहा, बलवान? तो तुम अपने आप को बलवान समझते हो दुर्योधन? दुर्योधन ने कहा, और क्या? भगवान कन्हैया बोले, अरे देखो दुर्योधन, मैं नहीं चाहता कि तुम भाई भाई आपस में लड़ झगड़ करके लड़ मिटो। मैं चाहता हूं यदि तुम आधा राज्य उनको ना दो तो केवल 5 गांव ही दे दीजिए, और मैं पांडवों को समझा दूंगा पांडव तुमसे आधा राज्य नहीं लेंगे। जब ऐसे कहा श्री कृष्ण भगवान ने, तो दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया और एकदम भुजाएं फटकारते हुए बोला, अरे केशव, सूचक्रेव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। मैं सुई की एक नोक रखने की जितनी जगह होती है, मैं इतनी भी नहीं दूंगा उन पांडवों को। यदि उनमें बल है, वो 5 भाई अपने आप को बहुत बड़े बलवान समझते हैं, तो मुझसे युद्ध करके ले ले, लेकिन राजी से नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, बारे दुर्योधन, युद्ध करके? अभी तुमने युद्ध देखा नहीं है। दादी जी की गोदी में लोरी में सुना होगा, कथा कहानी में सुना होगा। जब दुर्योधन युद्ध होगा ना, तो लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों माताएं विधवा हो जाएंगी, धरा खून से रक्त रंजित हो जाएगी।
दुर्योधन थोड़ा विचार करो। दुर्योधन ने कहा मैंने विचार कर लिया और कहा कि तुम शांति दूत बनकर के आए हो, मुझे लगता है तुम पांडवों का पक्ष लेते हो, इसलिए तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। और जैसे ही बंदी बनाने के लिए दुर्योधन ने आदेश किया तो भगवान के विराट रूप में महाराज सूरज चंद्रमा समस्त ब्रह्मांड नजर आया। इतना तेज हो गया कि सारे कौरव कांप गए। शकुनी पास बैठा था, शकुनी ने दुर्योधन का ऐसे हाथ दबाया, यही दुर्योधन भांजे, ये द्वारकाधीश है, ये मायावी है, और सुनो ये भगवान भी बताया जाता है, इससे झगड़ा मत करो, और ये यदि तुम्हारी तरफ हो गया तो दुनिया तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये बात शकुनी कह रहा है। अब ये बात हम सब जान जाए, यदि भगवान मेरी तरफ हो गया तो दुनिया बाल बांका नहीं कर सकती। लेकिन हम अपने छलों से, पेचों से, छल कपट झूठ से बाज कहां जा, और जान तो है कि गलत कर्म का गलत नतीजा होता है, लेकिन फिर भी गलत रास्ता चुनते हैं। भगवान का रैया एक जो वहां पर खड़े थे, दुर्योधन ने शकुनी का इशारा पाया, भगवान का हाथ पकड़ा। अरे केशव, अब देखो हम थोड़ा खरे बोल जाते हैं, आपको बुरा लग गया होगा, क्षमा करो, बैठो। मेरी माता गांधारी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है। जब से मेरे पिताजी के साथ उनका विवाह हुआ, मेरी माता ने जाना कि मेरे पिताजी जन्मांध हैं, तब से उन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है, और उनके हाथों का प्रसाद पा करके जाना केशव। भगवान कन्हैया ने कहा दुर्योधन, तूने मेरी बात का अनादर किया, तेरे अंदर कपट है, और तू मुझे भोजन कराना चाहता है। भोजन तो दो परिस्थितियों में किया जाता है, या तो खिलाने वाले के अंदर अगाध श्रद्धा हो, वो बार बार हाथ जोड़ के कहे महाराज महाराज कुछ नहीं खाओगे तो एक पूरी तब भी खानी पड़ेगी, महाराज महाराज ऐसे हम जाने नहीं देंगे, कुछ तो खाओ कुछ तो खाओ। तो जो बार बार पैर पकड़े हो कहे महाराज खाओ, तो भूख ना लगी हो फिर भी दो कौर खा लेनी चाहिए, ध्यान देना। और या फिर दूसरी स्थिति ऐसी होती है कि खान वाले के अंदर इतनी भूख लगी हो कि वो महाराज विनती की जरूरत ही ना समझे और बस मांग के खा ले या छीन करके खा ले, या तो भूख लगी हो। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, तुम्हारे अंदर वो श्रद्धा नहीं, हमारे तुम्हारे पकवान खाने के लिए पेट में जगह नहीं है, मुझे भूख नहीं है, रख जा अपने रसगुल्ले होने चाहिए। मन मैले तना ऊजरे बगुला भगत ने, मन मैले तन ऊजरे बगुला भगत अनेक, और तिनसे तो कागा भले जो भीतर बाहर एक। तेरे अंदर वो कपट है और ऊपर से तू कह रहा है कि भोजन कर लो, मुझे नहीं पाना। तो दुर्योधन बोला फिर क्या आप भूखे रहोगे? भगवान ने कहा भूखे तो नहीं रहेंगे, हमारा तो निमंत्रण हो चुका है। अच्छा किनके यहाँ खाओगे जाके? भगवान श्याम सुंदर बोले मैं काका विदुर जी के घर जाकर के आज प्रसाद पाऊंगा। अच्छा विदुर जी उस भरे समाज में सबसे पीछे खड़े थे, और जैसे ही ये बात श्याम सुंदर ने कही तो उनकी आंखों में आंसू निकल आए। जय हो प्रभु, आपको तो अपने हर भक्त की पहचान रहती है, मैंने तो तुम्हारा पास में जाकर के स्वागत नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे दुर्योधन ने महामंत्री के पद से निकाल दिया। मैं सच बोलता था ना, इसीलिए
लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया। मैं भी इतना पीछे खड़ा था तब भी विदुर जी का तो मनरूपी मयूर नाचने लगा। एकदम भाग खड़े हुए और अपने घर पहुंच गए। अपनी धर्मपत्नी सुलभा से बोले, देवी आज कौरवों की सभा के बीच में द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी ने मेरा कितना मान सम्मान बढ़ा दिया। कहा कि आज काका विदुर जी के घर भोजन करेंगे आकर। और देवी अब तो हमारे ऊपर गरीबी है, टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी है, केला के बगीचा में हम लोग रहते हैं, तो अगर द्वारकाधीश आ जाएं तो क्या खिलाओगी? इसलिए देवी तुम घर को खूब गाय के गोबर के चौका से महाराज सजा दो और स्नान ध्यान करके रेडी हुई जाओ। तब तक हम जा रहे गोप लोगन की बजरिया में। लड्डू पेड़ा दही जलेबी बालूशाही रसगुल्ला खोया चीनी दूध मलाई रबड़ी छेना मक्खन कचुल्ले आमे खरीद के, और जब आएंगे तो खूब खिलाएंगे। इधर विदुर जी बजरिया की तरफ भागे और उधर विदुरानी ने गाय के गोबर से पूरे घर को लीप दो और स्नान करने लगी जाकर के। और उसी समय पर मेरे द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज आए गए और दरवाजे के किनारे खड़े हुए के महाराज बजाने लगे, ऐसे कुंडी खटकाने लगे। काकी ओ काकी, काकी ओ काकी, दरवाजा खोलो, मैं आएगा हूँ द्वारिका से। कृष्ण मुझे बड़ी तेज भूख लगी है काकी, दरवाजा खोलो। अब जैसे ही भैया कन्हैया की आवाज नहाती हुई विदुरानी के कान में पहुंची, सोई एकदम कहने लगी, ये तो आई गए, अभी तुम नहाई भी नहीं पाई, हाय हाय आई गए, अब क्या करूं? तो भगवान की बोली सुनी तो नहानो भूल गई। शरीर पर पूरे वस्त्र नाए हैं, एकदम दौड़ी पड़ी किबाड़ खोलने के लिए हैं, और जाय के महाराज की बड़ियां खोल गई। श्याम सुंदर की सुंदर सूरत देखी, हाय चकित रह गई। गोला गोला मुंह है, चौड़ी सी महाराज, बत्तीसी है, नाक इतनी सुंदर है, शर्म के मारे तोता उड़ जाए। चौड़ो माथो है, ठोड़ी में छोटू सा गड्ढा है, चमकीले दांत हैं, कानों में मकराकृत कुंडल पहने हैं, हाथ में बंसी है, पीतांबर बहुत सुंदर है, मुकुट बंधा है, उसमें मोर का पंख लगा है। विदुरानी देखते ही रह गई, आहा यही है द्वारिकाधीश, यही है कृष्ण कन्हैया। इन्हीं की मेरे स्वामी रात दिन वंदना करते रहते, पूजा प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान ने देखा इनके शरीर पर वस्त्र कम है और सब गीले वस्त्र हैं। भगवान ने अपना पीतांबर लिया और विदुरानी को ऐसे उड़ाई दिया और बोले, काकी जे तेरो अच्छो स्वागत है, दरवाजा तो खोल दो और जा एक बार नहीं कहीं घर चलो अंदर। विदुरानी बोली, हाय लाला मैं तो भूल गई, चलो 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 अंदर चलो। अब देखो तुम्हारे कारण मैंने कह तो घर सजाओ, और सुनो तुम्हारे काका गए हैं गोप लोगन की बजरिया में तुम्हारे लिए लड्डू पेड़ा दही जलेबी बालूशाही रसगुल्ला खोया चीनी दूध मलाई रबड़ी छेना लेने, चलो घर के अंदर बैठो चल के। अच्छा श्याम सुंदर आए और जैसे ही आंगन में खड़े भये और विदुरानी कहने लगी, बैठा तो बाद में पहले देर खेले ऐसे देख लगे। भगवान बोले, काकी तेरो अच्छो स्वागत है, आंगन में खड़ो कर दो और देख रही है टुकुर टुकुर। अरे कछु बैठी पे को तो ले आओ। विदुरानी भागत भाई गई, क्या ले आवे, क्या बिछा दे? हाय सो बैठका ले आई, चटाई, और भगवान को मुंह देखती जाए और हाथ काम करने लगे। हाथ काम कर रहे, मुंह भगवान को देख रही है, तो हाथन ने काम करो जो महाराज बा चटाई बिछाई जाए उल्टी, जो गंदी है बा ऊपर, और जो बैठन की महाराज उजरी सुतरी है बा महाराज नीचे कर दी। तो भगवान ने निगाह डाली, अरे उल्टी चटाई बिछाई थी। भगवान बोले, काकी तो मेरी पागल हो गई मेरी आउन की खुशी में। तो भगवान उल्टी चटाई पर बैठ गए। विदुरानी बोली, बड़े सुंदर लग रहे हो कन्हैया। भगवान बोले, काकी ज्यादा बड़ाई मत कर, बड़ी तेज भूख लगी है, कछु ले आओ। विदुरानी बोली, क्या ले आए, यहाँ आश्रम में तो कछु ना है। भाग करके गई, एक केला के पास और वहां से पूरी गहर तोड़ी लाई ले आई। कहने लगी, केला खिलाऊंगी, केला। अब यहाँ और कछु तो है ना खाना, चलो मैं खिला देती हूँ।
और देखो अपने हाथ से मत खाइयो, हमारे घर आए हो तो मैं खिलाऊंगी। भगवान बोले अच्छा खिलाई दो काकी। अब देखो केला हाथ में लो और ध्यान से देखना, केला को ऐसे लपको लो और केला को जो गूदा है ना वो ऐसे निकालो और छिलका समझ फेंक दो। और महाराज जो छिलका है भगवान से बोली मुंह खोलो कि नहीं, और जैसे ही मुंह खोलो भगवान के मुख में छिलका रखे दो। भगवान ने सोची ये जैसो स्वागत, भगवान ने मुंह खोलो महाराज खाए गए छिलका। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं महाराज, कई छिलका भगवान के मुख में रखती जाती है और भगवान प्रेम से पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। ध्यान देना, अब प्रेम से पा रहे हैं। तब तक महाराज विदुर जी गोप लोगन की बजरिया से खोया के लड्डू लेकर के आए। खोया के लड्डू लेकर के आए तो उन्होंने देखा विदुरानी जी क्या कर रही है। वे तो केसव बैठे खाए रहे हैं, लेकिन गूदा को तो लगो ढेर और छिलका कहाँ गए। विदुर जी ने कहा रे बाबड़ी ये क्या कर रही है। विदुरानी बोली क्या कर रही हूँ, केला खिलाई रही हूँ। विदुर जी ने कहा केला खिलाई रही है, अच्छा केला खिलाई रही है, गूदा को ढेर लोगों, छिलका कहाँ है। विदुरानी बोली छिलका 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 गूदा को तो ढेर लगो, छिलका कहाँ गए। कन्हैया भैया छिलका कहाँ गए। कन्हैया बोले कहा कि जहाँ तुमने भेजे हुई वहां चले गए, जहां तुमने रखे होंगे वहां चले गए। ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय क्या हुआ, भगवान ने कहा ऐसा करो। विदुरानी तो हमारे प्रेम में पागल है। विदुर जी महाराज आज विदुरानी से बोले जा जल्दी से नहा ले, जाके वस्त्र बदल, मैं खिला देता हूँ। और विदुर जी लाए थे खोया के लड्डू, वो भगवान को खिलाने लगे और खिलाते खिलाते पूछने लगे अरे प्रभु अब जा बताओ, जो तुम्हारी काकी ने केला के छिलका खिलाए उनमें तुम्हें ज्यादा स्वाद आओ कि जे हम खोया के लड्डू खवाए रहे इनमें स्वाद आए रहे। माताएं बहनें भैया लोग सब अपनी अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। हम जब कथा करने जाते हैं तो माताएं बहनें अपने अपने घर पर भोजन रखती हैं, कहती हैं गुरुजी हमारे घर पर पा लेना आकर प्रसाद, हमारे घर कर खा लेना आके। तो हम सब लोग जाते हैं जब खाने के लिए, और पहलो कौरा इसे उठाए के मुख में रखो, फिर चौका से आवाज आती है गुरुजी भोजन कैसो बनो। यानी अब भाई चाहती हमारी प्रशंसा करो, इतनी हमने मेहनत से बनाओ तो खूब, अरे थोड़ी बहुत कमी हो तो हूँ कही बहुत बढ़िया बहुत स्वादिष्ट, अरे भाई बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन, हाँ 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 बहुत बढ़िया। तो बड़ा खुश हो जाती, कहती गुरुजी हमने सवेरे से कही टेम्पर पापा हमने के खाना हमें कमाई और हम सवेरे से लगी पड़ी पूरे घर को खूब साफ सफाई करो, फलाने की दुकान पर गई वहाँ जीरो लाई, वहाँ अजवाइन लाई, हमने सारी व्यवस्था करी गुरुजी। आज आप आएंगे, आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। आप जा समझो, अगर भाई पूछो गुरुजी भोजन कैसो और आपने कही नहीं कोई स्वाद ना आए, नमक तो बहुत ज्यादा हो तो क्या कहीं नमक तो हमने कम डालो, तो जा बेटी बिटिया जा मोड़ी बेटी जाने ना माने जाने दुई कंकड़ी बाद बात है गुरुजी क्षमा करो, यानी अच्छो करो तो हमने, और थोड़ो गलती हुई गई तो बिटिया को नाम लगाई के। तो विदुर जी भी अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। बताओ कैसा तुम्हें भोजन में कितना आनंद आया, मैंने तुम्हें खोया के लड्डू खिलाए। भगवान बोले काका सांची सांची कहा है कि थोड़ी बहुत मिलावट करके। विदुर जी बोले मिलावट की क्या जरूरत है, सांची सांची खाओ। अब विदुर जी को ये लग रहा था कि हमारी बड़ाई करेंगे, लेकिन भगवान ने उल्टा कहा विदुर काका सुन लो कि स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, सुलभा का मुझे भोला पन भा गया, सुलभा का मुझे भोला पन भा गया।
उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोला पन भा गया, भीलनी का मुझे भोला पन भा गया। भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद लौट करके अयोध्या आए तो कौशल्या मैया ने पूछी, राम ये बताओ तुम्हें हमसे भी ज्यादा किसी ने सुंदर भोजन कराया? लक्ष्मण भैया बोल पड़े, अरे मैया कौशल्या, एक भिलनी जंगल में रहने वाली, जब से उसने इनको चख करके झूठे बेर खिलाए तब से बाई की प्रशंसा करते रहते हैं। वो फल सबरी के झूठे थे, ये लिखा हुआ सुख सागर में, वो फल सबरी के झूठे थे, ये लिखा हुआ सुख सागर में। हम भी तो प्रेम से कहते हैं सब भरा भक्ति आदर में है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई। स्वार्थी श्याम नहीं है, प्रेम के बस अर्जुन सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जरा ऊपर करे हाथ सभी लोग, बहुत सच्चे दरबार की, सिद्ध बाबा महाराज की, और तालियों का महाराज आशीर्वाद देते रहिए। और कहना है सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ना गोरे का हो ना काड़े का हो, ना गोरे का ना काड़े का, ना गोरे का ना काड़े का, घनश्याम मुरली वाले का। जरा ऊपर करे हाथ, बोल सच्चे दरबार की जय हो। मैं लाडला ओ खाटू वाले का, मैं लाडला ओ खाटू वाले का, मैं लाडला खाटू वाले का। ना गोरे का हो ना काड़े का हो, ना गोरे का ना काड़े का, घनश्याम मुरली वाले का। मैं लाडला ओ खाटू
भगवान कन्हैया ने कहा काका जो स्वाद आ रहा था छिलकों में वो इसमें आए ना रो खोया के लड्डू में। भगवान की बात सुन करके विदुर जी बोले अच्छा कन्हैया तेरी जीभ खराब हो गई, मोए लगा छिलका खाए के। भगवान बोले छिलका खाए के जीभ खराब ना है भाई, बात जाहे भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कछु न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस ये मेरा सत्कार है। और मुझे यदि बांधना है तो महाराज महत्व दौलत का नहीं है, महत्व भोग सामग्री का नहीं है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, और इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। और भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। आवत ही फूलो फिरे, मेहमान आ जाए तुम्हारे घर, अतिथि आने से तुम प्रसन्न नहीं हुए तो तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो। जिसके यहाँ अतिथि आता है, जिसके यहाँ आता है मेहमान, उसी के घर एक दिन आते हैं भगवान, ध्यान रखना। और जो मेहमान के आने पर प्रसन्न नहीं हुआ तो वो भगवान को क्या खिलाएगा? आवत ही फूलो फिरे और जातई दीजे रोई, तुलसी ऐसे मीत घर भूकोई जाइए सोई। अगर तुम्हारा मित्र गरीब है और तुम उसके घर पहुंच गए, हाय हाय वो बड़ा प्रसन्न हो गया, तुम्हारा हृदय से स्वागत कर रहा है। भले वो पकवान ना खिला पाए, अच्छी सब्जी ना खिला पाए, अच्छा हमारा स्वागत सत्कार ना कर पाए, लेकिन यदि उसके अंदर प्रेम है तो उसकी बुराई मत करो, कहीं उसकी निंदा कहीं मत करो। और सुनो, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी बहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। तुम्हारे आने से यदि तुम्हारा प्रेमी खुश नहीं हुआ तो वहां रुकना नहीं चाहिए, तत्काल चले जाओ। और सुनो, ऐसी जगह पर दोबारा नहीं जाना चाहिए मेरे भगवत प्रेमी। अच्छा आजकल के लोग कैसे हैं, एक दिन के आए मेहमान, और मेहमान भाई 4-5 लोग थे, दोपहर में खाई और भाई शामो खवैया रुकैया, तो अब शाम खवाने का क्योंकि कंजूस ज्यादा तो अब शाम हुई गई तो उसकी पत्नी ने अपने बच्चा के भेजो, लल्ला अपने पापा से पूछिया वो शामक का बनी, तो बालक पापा और शामक का बनी खाना, तो वो आदमी एकदम बोलो फिर शामक खाना, फिर खाना। तुम लोग जरे राक्षस राक्षस सब कहा, सब लोग का सब राक्षस ही हो का, हम तो खाई नहीं। यदि जो मेहमान लोग खाएं तो बनवाई लो, मतलब अगर जो खाएं तो जो राक्षस, तो मेहमान ने सोची चलो भैया निकलो यहाँ से, बेऊ महाराज शामक चले गए। इतना महाराज कंजूस व्यक्ति, तो ध्यान देना इस कंजूसी से महाराज परमात्मा भी नाराज होते हैं। इतना कंजूस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए।